अक्सर हम अपने अच्छे या बुरे कर्मों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, हालात और मजबूरियों का हवाला देते हैं। लेकिन क्या इन कर्मों के बंधनों से बचना, इनसे मुक्ति पाना हमारे हाथ में है? जी हाँ प्यारे सज्जनों, संत फरमाते हैं कि आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं या आप जिनसे घृणा करते हैं, उन दोनों के साथ ही आपका बहुत सारा कर्म बंधन होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी इंसान से कभी नहीं मिले और वो भी कहीं बहुत दूर है, फिर भी आप उससे नफरत करते हैं। निश्चित तौर पर जिसके साथ आपका कर्म बंधन होगा, उसी के साथ ही आपका या तो प्यार होगा या नफरत होगी। कर्म इस वजह से नहीं होता क्योंकि आप जीवन में किसी से संबंध बनाते हैं, बल्कि कर्म इसलिए है कि आप अपने भीतर किस तरह से जूझ रहे हैं। यह ऐसी चीज है जो जीवन आपके साथ नहीं कर रहा, बल्कि आप अपने साथ खुद कर रहे हैं। इसलिए आप अपने साथ किस तरह का कर्म करते हैं, आपका चुनाव आपको खुद करना है। अगर आप चाहें तो आप आनंद ले सकते हैं, आप चाहें तो आप दुख पाल सकते हैं, आप चाहें तो खुद को सुखी बना सकते हैं, और आप चाहें तो आप अपने आप को दुख के गर्त में गिरा सकते हैं। आप चाहे तो बिना कारण ही खुद को तकलीफ दे सकते हैं। ये सब कुछ करा धरा आपका है। इसलिए इस बात को समझना होगा कि कर्म का अर्थ होता है करनी से। किसकी करनी? अपनी करनी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये जीवन आपका एक बड़ा सच है। आपको ये सच समझ लेना है कि जीवन स्वयं ही आपका रचा हुआ। ये आपकी खुद की करनी है, किसी और की नहीं, केवल आपकी करनी। इसलिए इससे मुक्ति पाई जा सकती है। अगर ये भगवान की करनी होती तो आप इसका तोड़ नहीं निकाल सकते। अगर ये भगवान का बनाया फंदा होता तो आप सब कुछ कर लेते, फिर भी इसे नहीं तोड़ पाते। बल्कि इसे आपने बनाया है, इसलिए आप ही इसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी करनी है। आप आसपास मौजूद इंसान का इस्तेमाल अपने कर्म को तोड़ने, मुक्ति का कर्म करने या फिर कर्म का बंधन बांधने के लिए किसी भी रूप में कर सकते हैं। इस तरह से आप लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। बिना कुछ किए आप रह ही नहीं सकते। सोते जागते उठते बैठते, शारीरिक मानसिक हर समय आप कुछ न कुछ कर्म करते ही रहते। आप इससे छूट नहीं सकते। अगर आप जागरूक हैं तो मुक्ति का कर्म करेंगे, अगर आप जागरूक नहीं हैं तो कर्म का बंधन बांध लेंगे। आप अकेले बैठकर भी संसार के अनगिनत लोगों के साथ कर्म कर सकते हैं। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। ये किसी और के साथ संपर्क नहीं है, ये तो वो है जो आपके भीतर होता रहता है। आप रेशम के कीड़े की तरह हैं। रेशम तो बहुत ही सुंदर धागा होता है, कपड़ा होता है, लेकिन ये रेशम के उस कीड़े की तरह है जो अपनी ही मज्जा से वो अपने लिए कोकून नुमा कैद बुनता है। इस कोकून यानी पिटारी का अपना महत्व होता है। अगर वो कीड़ा किसी दिन उस कोकून को नहीं तोड़ेगा तो ये कोकून एक दिन उसी का ही प्राण ले लेगा। लेकिन उस कोकून को तोड़ देने पर उसमें से एक सुंदर तितली बन करके वो बाहर निकलता है और उड़ने के लिए स्वतंत्र होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस पिटारी के अंदर ही
दम तोड़ देता है। बस यही कर्म है। यदि आप उसकी पेचीदगी को समझ लें तो यह आपकी मुक्ति का आधार बन जाता है। और फिर कुछ ऐसा घटित होता है जो बहुत सुंदर होता है। कोई भी कीड़ा ये कल्पना नहीं कर सकता कि तितली होने का मतलब क्या है। लेकिन अगर इस पिटारी के अंदर रहते हुए आपकी मृत्यु हो जाती तो एक बहुत बड़ा बंधन का कारण बन जाता, क्योंकि आप किसी और की बुनी हुई नहीं बल्कि अपनी ही बुनी हुई पिटारी में दम तोड़ देते हैं। इसका अर्थ ये है कि कर्म किसी और के बारे में नहीं है। वे आपके प्रियजन हो या दूर का कोई इंसान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म तो वो है जो आप अपने भीतर कर रहे हैं। कर्म की मूल बात यह है कि ये मेरी करनी है। मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरा ही किया हुआ। जिस पर आप सोचते हैं कि मेरा कर्म मेरी पत्नी के कारण है तो आप पूरी तरह गौर नहीं कर पा रहे। जिस पर आप ये सोचते हैं कि मेरा कर्म किसी और के कारण है तो ये बात सच नहीं है। कर्म किसी और के कारण नहीं हो सकता। कर्म का अर्थ ही यही है कि मेरा किया हुआ, मेरी ही करनी, ये मेरा बनाया हुआ है। सारे बंधन मेरे बनाए हुए हैं, इसलिए मुक्ति भी मेरे द्वारा ही हो सकती है। हाँ, कोई आपकी सहायता जरूर कर सकता है, पर यह आपका आंतरिक मामला है। चूंकि ये आंतरिक कार्य है इसलिए थोड़ी सी बाहरी सहायता की जरूरत होती हो सकता है 2 व्यक्ति साथ रहते हो, बहुत से काम साथ साथ करते हो, लेकिन ये संभव है कि उसमें से एक मुक्त हो जाए और दूसरा बंधनों में उलझ जाए। क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो रहा? दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही काम करते हैं, लेकिन इस करने का उपयोग बंधनों में उलझने के लिए कर रहा है और दूसरा मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कर रहा है। ये उनकी स्वयं की करनी है। अगर ये परस्पर एक दूसरे के लिए की गई होती, दोनों की करनी एक होती, तो दोनों ही उलझ गए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म शब्द का अर्थ ही यही है कि ये मेरी स्वयं की करनी है। इसमें से किसी दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। संत फरमाते हैं कि कर्म जो भी हम लोग करते हैं वो सब ईश्वर को समर्पित करके चले, क्योंकि जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो उसके फल का फिर हमसे कोई सरोकार नहीं होता। वो कर्म ईश्वर को समर्पित होते हैं तो उनसे उन कर्मों का बंधन हमारे ऊपर नहीं आता। कर्मफल हमको नहीं भोगना पड़ता और हम उन कर्मों से मुक्त हो जाते हैं।